हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया 7:19 और मेरे को आज रनिंग के लिए जाना था, बट मेरी बॉडी पेन कर रही थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने अपना एक्सरसाइज वर्कआउट जो था अपना टेरेस पे ही किया और जितना मैक्सिमम एक्सरसाइज मैं कर सकता था उतना मैंने कोशिश किया। बट बॉडी पेन कर रही थी और लेग्स तो बिल्कुल भी मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके रनिंग करके जाऊं और वहाँ पे यार रनिंग करूं, वॉक करूं। इसलिए मैंने जितना मैक्सिमम हुआ उतना एक्सरसाइज यहीं पे किया। और पहले से मैं देख पा रहा था कि मतलब बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ गए थे 15 से 16 दिन में, कि मतलब वेट वगैरह भी कम लग रहा था और बॉडी में पेन था। जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा था वो पेन थोड़ा सा कम भी हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने हल्की सी जंपिंग वगैरह की और जब जंपिंग कर रहा था, जंपिंग करते करते थोड़ा सा मेरे लेग में पेन हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा देर कर नहीं पाया। उसके बाद फिर मैंने 1-2 एक्सरसाइज और की छोटी छोटी सी, और हाफ़ एन आवर तक मतलब काफ़ी मैं हो चुका था कि बस अब और नहीं हो पाएगी मेरे से। तो फिर उसके बाद मैं हल्का सा वॉक वगैरह करने के लिए टेरेस पे ही चक्कर वगैरह लगाए मैंने, और वो करने के बाद फिर मैं रेडी होने के लिए वापस रूम में चला गया। और ये फिर मैंने आयरन वगैरह करके रखी अपनी ड्रेस, और ये आज मैं कुछ इस तरीके का आउटफिट पहनने वाला हूँ। और रेडी होके फिर मैं निकल गया ऑफ़िस के लिए। और ऑफ़िस जब मैं गया तो स्लीपर ही आया हुआ था और टाइम नियर बाय 9-12 के आसपास हो चुका था। तो मैंने योगेंद्र को कॉल किया कि आते हुए फूल फल ले आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो लेके फिर मैं चला गया मंदिर। हर हर महादेव सभी को। और फिर मैंने मंदिर में पूजा वगैरह की। उसके बाद मैं सीधा वर्कशॉप में आ गया क्योंकि कुछ काम चल रहा था और 2 लड़कों को साइट पे भी जाना था। तो वो मेरे को एक बार देखना था कि सामान वगैरह सारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आने के बाद मेरे को पता चला जो वर्क स्टेशन मैंने इनको दिया हुआ था करने के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और मैं वो पहले भी 1-2 बार इनको बता चुका था, बट इन्होंने वो असेंबल गलत कर दिया था। बट ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, वो बस साइड चेंज कर दी थी। फिर उनको वापस से समझाया कि ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। फिर उनको चेंज किया और हमने वापस से उसी पोजीशन पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। मतलब वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हमारी। उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस की तरफ आ गया और ऑफ़िस मैंने आके चाय वगैरह पी अपनी, और थोड़ा बहुत फिर मैंने काम किया जो ऑफ़िस का काम था अपना लैपटॉप पे। उसके बाद फिर मैं चला गया वापस से मीटिंग के लिए। ये हमारी एक मीटिंग थी ऑस्ट्रेलिया की, बट ये जल्दी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मैं फैक्ट्री आ गया। फैक्ट्री आके जो काम इनको दिया था वो देखने के लिए कि सही हो गया कि नहीं। वो सही हो चुका था, तो अभी ये दूसरे काम पे लगे हुए थे। और बाहर का मौसम मज़ा आ गया, मतलब एकदम बढ़िया बारिश। उसके बाद मैं लंच के लिए चला गया। लंच पे मैंने चाय वगैरह मंगाई और चिप्स वगैरह खाए अपने, जो ने अपना खाना खाया। उसके बाद मैं चला गया सॉलिडवुड वर्कशॉप में। 1-2 दिन पहले ही हम साइज़ वगैरह के लिए गए हुए थे, जो पानीपत साइट पे जो निशान हम लगा के आए थे। तो उनकी मोल्डिंग रेडी हो रही थी, तो उसका डिस्कशन करने के लिए हमारे फोरमैन ने बना दी थी वो मोल्डिंग। तो वो देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं, उन्होंने मुझे कॉल किया एक बार कि आप आ जाओ और चेक कर लो एक बार आके कि सब सही है कि नहीं। तो मैंने वहाँ जाके साइजेस वगैरह लिए और उनको असेंबल करके देखा कि क्या जो 45 के एंगल पे जॉइंट्स हम दे रहे हैं, वो कॉर्नर आ रहा है, वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर सर के साथ मेरे को एक मीटिंग में जाना था, जगदम्बा राइस मिल का जो हमारा प्रोजेक्ट है। अभी तक हम उनके ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे, बट आज हम उनकी साइट पे गए थे। और रास्ते में हम कुछ बातें करते हुए गए ऑफिशियल कि क्या कुछ है, कैसे टीम को और बढ़ाया जाए। और ये हम साइट पे पहुंच गए वहाँ पे। और साइट पे पहुंचने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी कारपेंटर काम कर रहे थे, तो क्लाइंट अभी आए नहीं थे। हमने उनका थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद सारा साइज़ वगैरह और जगह देख के, तो बॉस के साथ क्लाइंट हैं सामने और वो डोर की बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे बहुत नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डोर लगाने वाले हैं 25 फीट का। उसके बाद फिर वापस ऑफ़िस आ गए। ऑफ़िस आके मेरे को एक फ्रेंड के लिए प्रसाद था, वो कुरियर करना था, तो वो हमने पैकिंग वगैरह की और कुरियर वाले को बुलाया कि वो ले जाए। तो कुछ इस तरीके का सामान है और ये मैंने पैक किया था उसमें सारा का सारा बॉक्स को। पैक करने के बाद फिर मैंने अपने अकाउंटेंट को दिया वो, ताकि इसको भेज सकें। उसी बीच फिर एक क्लाइंट आ गए थे, ये पानीपत से क्लाइंट थे। इनको डोर्स की क्वेरी थी, मेन डोर लगवाना था इनको और इंटरनल डोर्स भी चाहिए थे। तो इनको मैं डिटेल बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होता है। फिर थोड़ा सा किचन का ये पूछने लगे कि आप किचन में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि लेडीज़ की फर्स्ट प्रायोरिटी
किचन ही होती है, उनको किचन एकदम अच्छे से चाहिए होता है। तो मैम को मैंने बताया कि किचन में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये करने के बाद मैं निकल गया रूम पे। रूम से आने के बाद फिर मैं फ़ोन आ गया कि राबिया को लेके आना है, तो मैं राबिया को लेने के लिए मार्केट से होता हुआ कुछ सामान लेके और उसकी डांस क्लासेस पहुंच गया। राबिया को डांस क्लासेस से लेके फिर मैंने उसको घर छोड़ा और वापस मैं अपने रूम पे आ गया। रूम पे आने के बाद मैंने अपना जो रूम पे आने के बाद वहाँ लाइट वगैरह ऑफ थी, मैंने ऑन की और रूम पे पहुँचा। फिर खाना वगैरह जो बनाना था वो मैंने अपने खाने वगैरह के लिए सामान काटा। और आज मैं नॉर्मली आलू और दही खाने वाला हूँ, तो मैंने 2-3 आलू एक्स्ट्रा काटे क्योंकि जो भी है उसको भी थोड़ा सा खाना है, तो उसके लिए भी मेरे को बनाना था, इसलिए मैंने उसके लिए भी थोड़ा सा खाना वगैरह काट लिया कि जितना हो सके खाना हम दोनों पेट भर के खा सकें। और कटिंग करने के बाद फिर मैंने खुद से ही कुक किया। कुछ इस तरीके से ये काटा हुआ रखा था सामान, ये डालने के बाद मैंने बनाया खाना। और फिर थोड़ी देर के बाद ही बनने के बाद खाना रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट। और फिर तारक मेहता देखते देखते मैंने खाना खाया। अपना खाना खा के फिर मैं थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देखा और उसके बाद फिर मैं सो गया। और थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।